पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जी हां, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के भगवान, जानते हैं ना आप, अरविंद केजरीवाल के भगवान अभिषेक मनु सिंह भी अब राज्यसभा पहुंच गए, या फिर यूं कहें, उन्हें जो केजरीवाल के भगवान थे उन्हें आशीर्वाद मिला है कांग्रेस का। जी हां, कांग्रेस ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है और अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। इस राज्यसभा की जद्दोजहद में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अभिषेक मनु सिंघवी को भगवान तो बना लिया, लेकिन वो अपने ही भगवान को राज्यसभा भी नहीं भेज पाए। ये एक बड़ी बड़ी मतलब त्रासदी थी और आम आदमी पार्टी की हालत ये हो गई कि आम आदमी पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच गई। टूटने के कगार पर इसलिए पहुंच गई थी कि एक समय पर अरविंद केजरीवाल की हालत ये हो गई कि उन्होंने जब इस एक राज्यसभा की सीट खाली करने के लिए स्वाति मालीवाल को कहा, तो स्वाति मालीवाल ने जो अरविंद केजरीवाल को बैकफुट पे धकेला आज तक भुगत रहे, यानी कि उन्हें पिटाई करनी पड़ी, अपने गुंडे से उन्होंने पिटवा दिया स्वाति मालीवाल को और एक मुकदमा झेलना पड़ा, थू थू हो गई पूरे देश के अंदर। लेकिन फिर वो पहुंचे संजय सिंह के पास, संजय सिंह ने साफ मना कर दिया। इसके बाद राघव चड्ढा भी नजर आए, तो राघव चड्ढा ने भी साफ तौर पर कहा यह ना हो पाएगा, आपकी इतनी वैल्यू नहीं है कि आपके लिए हम सीट खाली कर दें। यानी कि अरविंद केजरीवाल के भगवान अभिषेक मनु सिंह भी बिना राज्यसभा के मन महसूस कर रह गए। शायद उन्हें ये बड़ा खलता होगा, बड़ा अफसोस रहा होगा कि मैंने किस आदमी को आशीर्वाद दिया कि मुझे राज्यसभा तक नहीं भेज पाया। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि पंजाब जैसे देश में, राज्य के अंदर और दूसरी जगहों पर भी कई चीजें थी, लेकिन केजरीवाल विवश हो गए और विवश होकर उन्होंने अपने भगवान, जिसे उन्होंने भगवान माना था और भगवान कहा था, उसको राज्यसभा तक भी नहीं भेज पाए। आज अभिषेक मनु सिंह भी, यानी कि अरविंद केजरीवाल के भगवान को अब कांग्रेस ने आशीर्वाद दे दिया है और कांग्रेस के आशीर्वाद के बाद अभिषेक मनु सिंह भी राज्यसभा जाने की तैयारी करने लगे हैं। यानी कि कांग्रेस ने तेलंगाना से उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है और इसी तेलंगाना से सीएम रेवंत रेड्डी के सबसे करीबी वेम नरेंद्र रेड्डी को भी राज्यसभा भेजने का मन बना लिया है और अब वो राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा के चुनाव में बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि राज्यसभा की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। ऐसे चुनाव होने जा रहे हैं कि राज्यसभा किसकी होगी ये अब तभी तय होगा जब 16 तारीख को राज्यसभा के चुनाव हो जाएंगे। राज्यसभा के मतलब संसद का ऊपरी सदन है और यहां से बहुत चीजें जो है, यहाँ इसमें जिसकी ताकत होती है जिस पार्टी की, डिपेंड करता है कि वो उसको पास कराकर किसी भी बिल को ये सदन भी आगे भेज दे। यानी कि सरकार की सबसे मजबूत कड़ी में से एक राज्यसभा भी माना जाता है। हम आपको इसकी एक एक चीज बताते हैं, आप सुनते रहिए, देखिए हम आपको कहां कहां पहुंचाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। इनमें से एक तो बड़े नेता को बड़ा झटका लगा है और उन्हें अफसोस हो रहा है कि आखिर वो कांग्रेस के साथ क्यों थे, लेकिन साथ ही दो ऐसे नेताओं को भी बहुत बड़ा अफसोस या बहुत बड़ा झटका लगा है जो ये मान चुके थे कि उनकी टीवी चैनलों पर मीडिया के सामने जिस तरीके से वो अपशब्दों का भंडार थे, जिस तरीके से वो लगातार आक्रामकता के साथ पार्टी की छीछा लेदर करा रहे थे, उन्हें लग रहा था इसी बात से खुश होकर मौके में वो खुश हो जाएगा, लेकिन मौके में वो खुश नहीं हुआ। बेचारे वहीं के वहीं रह गए। इनके भी आपको विचार बताते हैं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इनमें से एक नेताजी हैं आनंद शर्मा। जी हां, आनंद शर्मा राज्यसभा पहुंचते रहे हैं, लगातार पहुंचते रहे, लेकिन इस बार आनंद शर्मा का टिकट काट दिया गया। दरअसल है क्या, हिमाचल से राज्यसभा के टिकट ना मिलने पर आनंद शर्मा बुरी तरीके से नाराज हो गए। वो हिमाचल से टिकट मांग रहे थे। अब आनंद शर्मा वहीं के वहीं रह गए। उन्होंने बहुत अफसोस के साथ जो ट्वीट किया उसकी हम आपको भाषा बता देते हैं। राजनीति में स्वाभिमान बहुत महंगा होता है
और उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। अब सच बोलना एक तरह से राजनीति में अपराध हो गया है। इसकी जगह पर आप ये सोचिए, आनंद शर्मा ने जो ट्वीट किया वो आपको क्या मैसेज देता है। यानी कि आनंद शर्मा बहुत छुपे हुए शब्दों में शायद राहुल गांधी के लिए कुछ कह रहे हैं। ये बात सच है कि आनंद शर्मा उस वक्त के कांग्रेसी हैं जिस वक्त नरसिम्हा राव की सरकार थी, और नरसिम्हा राव ने सभी लोगों को बर्फ में लगा दिया था, यानी अपनी कांग्रेस के लोगों को बर्फ में लगा दिया था। नरसिम्हा राव अभी तक राजनीति के अंदर ऐसे चाणक्य माने जाते हैं जिसने न केवल विपक्ष के अपने दुश्मनों को निपटाया, बल्कि अपनी ही पार्टी यानी कि कांग्रेस के ही अपने उन सभी सूरमाओं को निपटा दिया था जो आने वाले समय में नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते थे। और कांग्रेस की हालत यह हो गई थी कि कांग्रेस दो फाड़ हो गई थी। एक कांग्रेस वो थी जो नरसिम्हा राव के साथ थी, और एक कांग्रेस वो थी जो इंदिरा कांग्रेस के नाम से ये बना ली गई। इसका जो हेड ऑफिस था ली मेरिडियन होटल के पीछे बनाया गया था, और यहां पर बहुत सारे नेता अलग से एक अलग कांग्रेस बनाकर थे। उनमें आनंद शर्मा भी थे जो उस समय पर इसी राहुल गांधी वाली कांग्रेस के साथ गए थे। लेकिन आज आनंद शर्मा बहुत दुखी है, और वो ये ट्वीट करते हुए सचमुच ये लगता है कि वो दिल से कितने दुखी रहे होंगे। लेकिन खैर ये तो चलता रहता है, अब हर बार उन्हीं को टिकट दे दे ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन खैर वो पुराने थे या वो पार्टी के बहुत वफादार थे, या जो इंदिरा गांधी परिवार था, सोनिया गांधी परिवार था, राजीव गांधी परिवार था, इसके बहुत वफादार थे, शायद इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। और बीच बीच में उन्होंने कई चीजें कही भी है, ट्वीट भी किए, शायद उसका भी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, जिसका जिक्र आनंद शर्मा कह रहे हैं कि राजनीति में स्वाभिमान बहुत महंगा होता है और उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। शायद राज्यसभा के इसी टिकट की जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने इसकी कीमत चुकाई है कि इस बार वो राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने नॉमिनेट नहीं किए। खैर अब आगे बढ़ते हैं, एक और दो लोगों की और आपको बात बताते हैं जिनकी भूमिका कांग्रेस में कांग्रेस को आगे बढ़ाने में कम और कांग्रेस को पीछे धकेलने में सबसे ज्यादा मानी जाती है। कांग्रेस की जितनी बेइज्जती कैमरों के सामने इन दोनों नेताओं ने कराई, बस पूछे मत। लेकिन दोनों का इतिहास भी कुछ कहता है। आप ये समझिए, इनमें से एक नेता का नाम है जो हमेशा कांग्रेस के लिए एक तरीके की मुसीबत बनते रहे। शीला दीक्षित के समय पर इनका उद्भव हुआ था कांग्रेस के अंदर, और अब ये इस तरीके से परेशान हैं कि बस पूछिए मत, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से इनको पीछे धकेल दिया है उससे इन्हें बन नहीं पड़ रहा है कि आखिर क्या कहें। इनमें से एक है पवन खेड़ा। पवन खेड़ा कोई राजनीतिक उनको अनुभव नहीं है, ना जाने कैसे कांग्रेस में सेटिंग बनाकर ये घुसे हुए हैं। शीला दीक्षित के समय पर भी दिल्ली सचिवालय में इनके पास एक कमरा हुआ करता था, और ना जाने शीला दीक्षित को कौन सी ये शिक्षा देते थे, या फिर ये पवन खेड़ा आला कमान द्वारा थोपे गए थे दिल्ली सरकार के ऊपर। शायद ये भी जासूसी करते रहे होंगे, क्योंकि काम तो मैं उस वक्त दिल्ली सरकार कवर करता था, तो काम तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन ये वहां पर इनका कमरा जरूर था। खैर ये जो पवन खेड़ा है ये आजकल टीवी चैनलों पर अपनी बदजुबानी के लिए और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इनका जो एटीट्यूड है, वो आज एक चर्चा का विषय है राजनीति के अंदर। इसी तरीके से एक और नेता है सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत जितनी चैनलों के सामने जो कुछ कर सकती है, शायद कोई प्रवक्ता के रूप में किसी से ये उम्मीद तो कतई नहीं की जा सकती है। लेकिन लगातार टीवी चैनलों पर डिबेट के दौरान सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा को दुनिया ने देखा है कि किस तरीके का उनका बिहेव है और कैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है। ये आज अपनी बदजुबानी के लिए पहचाने जाते दोनों नेता। लेकिन कांग्रेस की जितनी बदनामी इन दोनों नेताओं ने कराई है, शायद ही किसी ने आज तक कराई हो। एक और अभी पीछे एक और नेता थे, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, वो तो गाली दे रहे थे भाई। चैनलों के कैमरों के सामने किसी डिबेट में बैठकर कोई गाली देता है क्या? और वो भी आप समझिए बड़ा प्रसिद्ध मशहूर चैनल, बड़ा चैनल, उसकी डिबेट में बैठकर एक शख्स जो अपने आप को किसी इतनी बड़ी पार्टी का प्रवक्ता बता रहा था और वो गाली दे रहा था। शेमफुल था, बहुत शर्म की बात थी।
और ये लोग मान के चल रहे थे इन्हें राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन कांग्रेस ने इनके साथ शायद न्याय किया है। मैं यहां पर ये तो कतई नहीं कहूंगा कि अन्याय किया है, लेकिन इनके साथ न्याय किया है। शायद आनंद शर्मा के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इन दोनों नेताओं के साथ पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत्र को टिकट ना मिलना शायद राजनीति का वो सबसे सुखद पहलू है, जिसमें ऐसे नेता अगर राज्यसभा तक जाते तो ना जाने वहां पर कौन सी सीमाएं लांघ जाती, और इनके एटीट्यूड का गुब्बार इतना बढ़ जाता कि शायद गांधी परिवार से भी ऊपर अपने आप को मानने लगते। लेकिन खैर, कांग्रेस का आला कमान शायद बहुत समझदार था, या इनके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स आला कमान के पास पहले थी, इसलिए पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत्र दोनों को ही राज्यसभा के लिए नहीं चुना गया। अब इस पर नाराज होकर या खुश होकर या दुखी होकर, तीनों ही बातें बता देते हैं। पवन खेड़ा एक ट्वीट करते हैं जिसमें लिखते हैं, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। अब तपस्या तो थी ही नहीं, शायद आपकी उस बदजुबानी में कुछ कमी रह गई, जिस वजह से आप यहां तक नहीं पहुंच पाए। आप सोचिए, जितनी बदजुबानी इन लोगों ने की है आज तक शायद ही कोई करके गया हो, और वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता। सिंपल है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को टिकट नहीं मिला है, कांग्रेस ने इनको बर्फ में लगा दिया है। राहुल गांधी ने इनको इस लायक नहीं समझा कि इस तरीके की जुबान, इस तरीके की भाषा बोलने वाला व्यक्ति राज्यसभा में जाए, इनको बाहर कर दिया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब तेलंगाना से एक दूसरे नेता हैं जो रेवंत रेड्डी के बहुत करीबी है, सीएम जो है वहां के, वे नरेंद्र रेड्डी, इनको टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम, इनको उम्मीदवार बनाया गया कांग्रेस का, और आप समझिए ये आदिवासी समाज में बहुत मजबूत पकड़ रखने वाली महिला है, नेता है, और इनको उम्मीदवार बनाया गया। हरियाणा से करमवीर बौद्ध को टिकट दिया गया है। करमवीर बौद्ध दलितों के नेता हैं और बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और संगठन में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इनको भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। तमिलनाडु से एम क्रिस्टोफर तिलक के उम्मीदवार बनाया गया है। ये एक काफी बड़ा नाम है और इनको कांग्रेस ने इस बार टिकट बनाया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फिर वही घूम फिर कर अभिषेक मनु सिंघवी की हो रही है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को आखिर कांग्रेस ने टिकट क्यों दिया या क्यों उनको बना रहे हैं। हालांकि वो डिजर्व करते हैं, वरिष्ठ वकील हैं, बहुत नामी वकील हैं, कांग्रेस के लिए एक मजबूती वाला पहलू है, खासतौर पर लीगल ग्राउंड पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों ये काफी चर्चा में थे कि ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के भगवान बन गए थे। उन्होंने बाकायदा कहा था, हम इनकी पूजा करते हैं, हमारे लिए भगवान है। लेकिन ये भगवान राज्यसभा नहीं जा पाए अरविंद केजरीवाल के कारण। परंतु अब एक और नई चर्चा राजनीतिक गलियारों में छिड़ गई है, और वो चर्चा ये है कि ये जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, शायद एक और बड़ी चर्चा आजकल चल रही है कि अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक साख को बचाने के लिए शायद राज्यसभा पहुंच जाए, या खुद जाए या उनकी पत्नी जाए, फिर वही चर्चा है। क्योंकि ये बहुत उम्मीद लगाई जा रही है, अरविंद केजरीवाल के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि वो किसी भी दिन सामने आएंगे, कहेंगे मेरी पार्टी मुझ पर दबाव बना रही थी, मैं तो राज्यसभा जा रहा हूं। अब राज्यसभा में देखिए हरभजन सिंह वाली सीट भी खाली हो रही है, जो पंजाब है वहां से सीटें हैं इनके पास। तो हो सकता है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों चले जाएं। अब वहां पर इन्हें डिफेंड कौन करेगा? कांग्रेस को अपना खोया हुआ वोट बैंक हासिल करना है पूरे देश के अंदर। देश में जो है राजनीतिक रूप से कांग्रेस की जो वोट बैंक था, वो जो आम आदमी पार्टी के पास चला गया था, उसको वापस लाना है। उसके लिए राज्यसभा जैसे सदन में एक ऐसे व्यक्ति का होना बेहद जरूरी है जिसके सामने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेता कभी कुछ नहीं कह पाएंगे। उसका कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले से लेकर जितनी भी चीजें हैं, उन सब में अभिषेक मनु सिंघवी वकालत कर रहे थे, यानी कि उन्हीं की कृपा से आज अरविंद केजरीवाल बाहर है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल कोई ऐसी बात नहीं कर पाएंगे अगर सामने अभिषेक मनु सिंघवी होंगे, जिससे कि कांग्रेस को कहीं पर कोई लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए। तो हो सकता है इस वजह से भी, क्योंकि
अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता, एक ऐसी पार्टी के नेता, जो पार्टी तो अब लगभग खत्म हो गई है, लेकिन कभी भी किसी पर भी कोई भी कमेंट्स या कोई भी कटाक्ष करने से बाज नहीं आते। इसे रोकने के लिए शायद कवच का काम कांग्रेस के लिए यही अभिषेक मनु सिंह भी करेंगे, क्योंकि इन्हें अरविंद केजरीवाल की राजनीति के बहुत सारे दुखद पहलू पता है, यानी कि दुखती नब्ज पर हाथ ना रख दे, इसलिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कंट्रोल में रहेंगे। तो आप सोचिए जरा, राजनीति की ये पूरी विसात बिछा दी गई है और राज्यसभा में बहुमत पाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि अब राज्यसभा किसकी हो। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।